मेरी तन्हाई का मुझे कोई गिला नहीं, मेरी तन्हाई का मुझे कोई गिला नहीं, क्या हुआ अगर वो मुझे मिला नहीं? क्या हुआ अगर वो मुझे मिला नहीं, फिर भी मैं रब से दुआ करूँगा उसके वास्ते। फिर भी मैं रब से दुआ करूँगा उसके वास्ते कि उसे वो सब मिले जो मुझे मिला नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं माही यादव आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल मजाक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देखा ही है कि आज हम लोग को पढ़ना क्या है। तो दोस्तों, ज्यादा बात ना करते हुए चलते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक की तरफ। देखिएगा यहाँ प्रश्न डिस्प्ले हो रहा है। प्रश्न कह रहा है नो कि यदि एक आयत की भुजा की लंबाई a तथा चौड़ाई b है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पर लिख रखा है हमको क्या कि यह आप लोग देखिए कि यह एक ना आयत है जिसकी लंबाई को हमको क्या कह रहा है कि लंबाई a तथा चौड़ाई ने इसका दोस्तों क्या है कि चौड़ाई b है। तो हमको कह रहा है ना कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो जानते हैं कि आयत के क्षेत्रफल के लिए क्या सूत्र होता है। तो दोस्तों, क्षेत्रफल के लिए सूत्र हम लोग लगाते हैं लंबाई गुने में चौड़ाई, यानी कि हम कह सकते हैं कि लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, आयत का क्षेत्रफल कहते हैं। यानी कि क्षेत्रफल निकालने के लिए जो हमको शर्त रखा है कि लंबाई दे दिया है a और चौड़ाई दे दिया है b, यानी कि क्षेत्रफल दोस्तों इसका निकल के आएगा क्या, तो a b। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस चीज को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए हैं। दोस्तों, चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की। दोस्तों, देखिएगा यहाँ प्रश्न डिस्प्ले हो रहा है। प्रश्न कह रहा है कि एक आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y है तो उसका परिमाप क्या होगा। परिमाप दोस्तों कह रहा है कि उसका लंबाई ना दोस्तों, यह लंबाई x दे दिया है और चौड़ाई y कह दिया है, और हमको इस क्षेत्र का ना परिमाप ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो परिमाप क्या होता है, यानी कि चारों भुजाओं का योगफल ही इसका परिमाप होगा। और तो और कह सकते हैं चारों तरफ से घेरने वाला ही क्षेत्र क्या कहलाता है, हमारा परिधि कहलाता है या परिमाप कहते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या क्या डाटा गिवन है दोस्तों, तो लंबाई दे दिया है x और चौड़ाई इसका दे दिया है हम लोग को क्या, y। तो हमको कह रहा है परिमाप की गणना करने। तो परिमाप बराबर आप लोग भी जानते होंगे कि परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई कितना है x प्लस चौड़ाई कितना है y। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस चीज को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, देखिएगा यहाँ प्रश्न डिस्प्ले हो रहा है। प्रश्न कह रहा है ना कि एक आयताकार खेत की लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है तो उस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों, खेत का ना यह आयताकार क्या है, खेत है। तो इस खेत का लंबाई हमको दे दिया क्या दोस्तों, तो 20 सेंटीमीटर, और इसका ये जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई दे दिया हमको 15 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर लंबा और 15 सेंटीमीटर चौड़ा आयताकार खेत है। तो इस आयताकार खेत का ना क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हमको क्या क्या डाटा गिवन है, तो कहे कि सर हमको ना लंबाई दे दिया है 20 सेंटीमीटर, और तो और क्या किया है कि चौड़ाई भी दे दिया है क्या, 15 सेंटीमीटर, और हमको कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या लगाए थे, हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को ही, लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को ही हम इसका क्षेत्रफल कहते हैं। तो क्षेत्रफल के लिए दोस्तों देखिए यहाँ दिया है लंबाई 20 सेंटीमीटर गुने चौड़ाई दोस्तों क्या दिया है, तो चौड़ाई हम लोग को दिया है कितना, 15 सेंटीमीटर। तो 15 गुने 20 यानी कि 15 दूना 30, 300 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस चीज को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ प्रश्न डिस्प्ले हो रहा है। प्रश्न कर रहा है कि 300 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले आयताकार पार्क की चौड़ाई क्या होगा जिसका लंबाई हमें 20 सेंटीमीटर दे रखा है। दोस्तों, यहाँ क्या किया है, प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव है। इसमें क्या किया है कि हमको ना इस क्षेत्र का ना क्षेत्रफल दे दिया है। इस खेत का क्षेत्रफल ना हमको 300 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है, और इसका ना हमको लंबाई दे दिया है। लंबाई कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है, और हमको ना इसका चौड़ाई निकालने के लिए कह रहा है कि इस खेत का यदि क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर और लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो इसका चौड़ाई क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए डाटा क्या क्या गिवन है हमको। तो डाटा गिवन है क्या इसको हमारा, तो क्षेत्रफल दिया है कितना, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमको क्या दिया है,
तो कहिए कि लंबाई दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर, और हमको निकालना क्या है इसका, तो निकालना है चौड़ाई। चौड़ाई क्या होगा, तो आप लोग को हम बतलाए थे कुछ देर पहले कि आयत के क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल ही इसका क्षेत्रफल होता है। तो हम यहाँ जो भी डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे सूत्र। तो क्या दिया है, क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, कहे कि लंबाई गुने में चौड़ाई होता है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना दिया है, 300, तो क्षेत्रफल के सामने लिखेंगे 300 बराबर लंबाई कितना दिया है, 20, तो लिखेंगे 20 गुने चौड़ाई जैसा है वैसा ही इसको छोड़ देंगे। देखिए यहाँ 0 से 0 कट गया, 2 से ही कटेगा 15 बार में, यानी कि 15 इक्वल टू क्या है, चौड़ाई। 15 क्या है, चौड़ाई। तो देखिए हमको लंबाई क्या चीज, लंबाई का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो इसलिए चौड़ाई का भी यूनिट जो हमारा होगा 15 सेंटीमीटर क्या होगा इसका दोस्तों, तो हो जाएगा इसका चौड़ाई। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस चीज को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इससे पहले जो प्रश्न कराए थे उसी प्रश्न का रिवर्स है यहाँ, इसमें भी वही बात है। कह रहा है कि एक आयताकार खेत का ना क्षेत्रफल हमको कितना दे दिया है, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इस बार उसका चौड़ाई दे दिया है और हमसे लंबाई पूछ रहा है। और इससे पहले क्या किया था कि लंबाई दे के चौड़ाई पूछा था, इस बार उसी का रिवर्स कर रहा है। क्या कर रहा है, चौड़ाई दे दिया है और लंबाई पूछ रहा है। तो इसमें फिर दिया है क्या, क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्र का क्षेत्रफल है 300 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, और चौड़ाई दे दिया हमको कितना, 15 सेंटीमीटर। तो इसका लंबाई पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करेंगे, वही पुराना कंसेप्ट है कि हमको जो दिया है उस डाटा को पहले लिखेंगे। डाटा क्या है, क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका इस बार ना दोस्तों कहिएगा कि सर इस बार तो चौड़ाई दे दिया है, तो चौड़ाई दे दिया है 15 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है इसका, तो इसका निकालना है लंबाई, लंबाई निकालना है। तो अब देखिए पहले हमको कौन कौन सा डाटा इसमें गिवन है, तो क्षेत्रफल और चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई निकालना है। तो यानी कि हम इसके क्षेत्रफल निकालने वाला फार्मूला लगा देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फार्मूला क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तब बतलाए थे कि लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल ही इसका क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल के सामने जो डाटा है 300 लिख देंगे, लंबाई निकालना है तो लंबाई को जैसे के तैसे छोड़ देंगे, इनटू चौड़ाई दिया है 15 लिख देंगे, 15 काटेंगे, 15 दूना 30 यानी कि 20 बार में कटेगा, तो 20 इसका क्या हो जाएगा लंबाई। लेकिन यहाँ देखिए यूनिट क्या दिया है, सेंटीमीटर, तो लिखेंगे उसी तरह से 20 सेंटीमीटर क्या हो गया इसका दोस्तों, तो कहिएगा कि लंबाई इसका 20 सेंटीमीटर हो गया। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस चीज को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा यहाँ प्रश्न डिस्प्ले हो रहा है। प्रश्न कह रहा है ना कि एक आयताकार पार्क की लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो उस आयताकार पार्क का ना हमको परिमाप पूछ रहा है। परिमाप क्या होता है, यानी कि इसके चारों भुजा का योगफल ही इसका परिमाप होगा, या आमतौर पे कह सकते हैं कि इसके चारों तरफ का जो क्षेत्र कवर करेगा वही क्षेत्र इसका परिमाप कहलाएगा। तो क्या क्या हमको डाटा दे दिया है दोस्तों, तो डाटा दे दिया है हमको इसमें लंबाई दे दिया है जो कि है 20 सेंटीमीटर, और चौड़ाई दे दिया है, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर, और हमसे न परिमाप पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है कि परिमाप क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि परिमाप बराबर फार्मूला क्या होता है, तो परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई, यही इसका परिमाप का सूत्र होता है। तो 2 को 2 लिख देंगे, लंबाई कितना दिया है तो लिख देंगे 20, प्लस में चौड़ाई कितना है 10, लिख देंगे 10। अब दोनों को क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऐड करके गुना कर देंगे, यानी कि 2 इंटू 20 10 हो जाएगा कितना दोस्तों, तो 30, और 30 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर यानी कि चौड़ाई हमको दिया था यहाँ पर 10 और लंबाई दिया था 20, और इसका परिमाप पूछ रहा है कि परिमाप कितना होगा। यानी कि देखिए ना दोस्तों 20 20 40 और 10 50 और 10 60, 60 इसका क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस चीज को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए हैं। इसी प्रकार से छोटे छोटे चीज को हम लोग करते हुए चलेंगे ताकि इसका एडवांस वर्जन भी आए तो हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों देखिएगा यहाँ प्रश्न डिस्प्ले हो रहा है। प्रश्न कह रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और साथ ही उसका परिमाप 60 सेंटीमीटर है, तो उसकी चौड़ाई की गणना करें। दोस्तों यह प्रश्न जो कराए थे उसी का रिवर्स है। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग से
बना पाते हैं कि नहीं। तो दोस्तों क्या क्या डाटा दे दिया है, तो डाटा हमको दे दिया है इसका लंबाई कितना दे दिया है, तो लंबाई दे दिया है 20 सेंटीमीटर और इसका परिमाप दे दिया है। दोस्तों इस बार क्या किया है कि इसका परिमाप यानी कि चारों तरफ के जो क्षेत्र है ना इसी को परिमाप कहते हैं। परिमाप हमको कितना दे दिया है, तो परिमाप दे दिया है 60 और हमसे ने इसका चौड़ाई पूछ रहा है कि चौड़ाई क्या होगा बतला दीजिए। तो जो डाटा है लिखेंगे हम, डाटा क्या दिया है, तो डाटा है परिमाप दिया है जो कि है 60 और इसका लंबाई दिया है जो कि है 20 और हमको इसका चौड़ाई पता करना है कि चौड़ाई कितना होगा। तो चौड़ाई निकालना है तो वही परिमाप वाला सूत्र लगाएंगे, आ जाएगा हमको। तो क्या इसके लिए हम स्पेशल सूत्र बनाए थे एक, तो परिमाप बटा में 2 अब माइनस में कर देंगे दोस्तों क्या, लंबाई, तो निकल जाएगा हम लोगों को इसका चौड़ाई। तो परिमाप कितना दिया है 60, लिखेंगे 60 बटा में 2 है तो 2 माइनस लंबाई 20 है तो लिखेंगे 20 इक्वल टू जो डाटा निकलेगा वही इसका चौड़ाई के बराबर होगा। यानी कि इसको काटेंगे 2 से तो कट जाएगा 30 टाइम्स में, यानी कि 30 माइनस 20 इक्वल टू क्या होगा इसका चौड़ाई। अतः 20 में से 30 में से 20 गया तो कितना हो जाएगा 10, इसका क्या होगा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दोस्तों चलिए इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न करते हैं जो कि इसी का रिवर्स हो सकता है। तो दोस्तों यदि यहीं पर प्रश्न हमको कह दे कि एक आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है और उसका चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका लंबाई की गणना करें, तो बस उसी प्रकार से इसको बना लेंगे। जहां लंबाई है वहां चौड़ाई रख देंगे, जहां चौड़ाई हो वहां लंबाई रख देंगे और जो डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। दोस्तों देखिएगा यहाँ प्रश्न डिस्प्ले हो रहा है। प्रश्न कह रहा है कि 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक आयताकार पार्क की लंबाई क्या होगा जिसका चौड़ाई हमको 10 सेंटीमीटर दे दिया है। दोस्तों देखिए इसमें क्या किया है कि परिमाप दे दिया है 80 सेंटीमीटर और हमको लंबाई निकालने के लिए कह रहा है और साथ ही हमको इसका ना चौड़ाई दे दिया है। तो कुछ नहीं करना है, बस उसी प्रकार से बनाना है। इसका जो परिमाप है ना दोस्तों, परिमाप यानी कि चारों तरफ से जो इसका घेरा गया जो क्षेत्र है इसी को परिमाप कहते हैं। परिमाप हमको 80 दे दिया है और क्या किया है इसका ना हमको कह रहा है क्या, देखिए यहाँ डाटा क्या क्या दिया है। तो डाटा दिया है परिमाप जो कि हमको है 80 सेंटीमीटर और दे दिया है इसका क्या चौड़ाई दे दिया है जो कि है कितना 10 सेंटीमीटर और हम लोग से क्या कह रहा है कि इसका लंबाई क्या होगा, लंबाई निकाल के बतलाइए। तो आप लोग को तो जस्ट इससे पहले जो प्रश्न करा है उसी पर आधारित है। तो क्या करेंगे, फार्मूला है जो लिखेंगे, तो फार्मूला है परिमाप बटा में 2 माइनस चौड़ाई इक्वल टू क्या दोस्तों निकलेगा लंबाई। परिमाप कितना है 80 तो लिखेंगे 80 बटा में 2 है तो लिखेंगे 2 माइनस चौड़ाई 10 है तो लिखेंगे 10 इक्वल टू जो डाटा निकल के आएगा वो हमारा लंबाई का होगा। 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 40, लिखेंगे क्या 40 माइनस 10 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, तो हो जाएगा यह लंबाई। तो 40 में से 10 गया कितना 30 क्या सेंटीमीटर, इसका क्या हो गया लंबाई। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस चीज़ को आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए हैं। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा दोस्तों यहाँ प्रश्न डिस्प्ले हो रहा है। प्रश्न कर रहा है कि एक आयताकार पार्क का विकर्ण क्या होगा जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों 15 सेंटीमीटर चौड़ाई और 20 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक आयताकार पार्क है जिसका ना हमको विकर्ण कह रहा है कि इसका विकर्ण क्या होगा। विकर्ण पूछ रहा है तो आप लोग जानते हैं कि विकर्ण क्या होता है। विकर्ण यानी कि एक छोर से दूसरे छोर तक आने वाली ही रेखा इसका विकर्ण कहलाएगा। यही विकर्ण को हम लोग कर्ण भी कहते हैं। यानी कि इसका लंबाई हम लोग को कितना दे दिया है 20 और चौड़ाई दे दिया है कितना, हम लोग को दे दिया है 15 की लंबाई 20 और चौड़ाई दे दिया है हम लोग को 15। तो हम लोग से इसका क्या कह रहा है विकर्ण कह रहा है निकालने के लिए। तो आप लोग गौर कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको यह 90 डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या है लंब डला रहा है। और सही मायने में देखे तो एक देखिए समकोण त्रिभुज की तरह यह दिख रहा है ना, समकोण त्रिभुज की तरह। लेकिन यहाँ पर त्रिभुज का चर्चा नहीं करना है, हमको कर्ण निकालना है। यानी कि विकर्ण निकालने के लिए हम क्या निकालना है विकर्ण। तो विकर्ण के लिए क्या फॉर्मूला लगाना है हमको, विकर्ण क्या है हमको निकालना है और हमको लंबाई दे रखा है जो कि है 20 और चौड़ाई भी दे रखा है जो कि है कितना 15 सेंटीमीटर। तो विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण के लिए आप लोग को बतलाए थे कि विकर्ण निकालने के लिए क्या सूत्र होता है। तो कहिए कि सर विकर्ण के लिए ना जो विकर्ण के लिए सूत्र बतलाए थे वह होता है रूट अंडर में
लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई के स्क्वायर करके जोड़ देंगे ना, तो यही हमारा विकर्ण के बराबर हो जाएगा। यानी कि विकर्ण जब निकालना है हमको विकर्ण, तो रूट अंडर में लंबाई कितना दिया है 20, तो 20 क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस में 15 दिया है चौड़ाई, इसका स्क्वायर कर देंगे तो विकर्ण हमारा आ जाएगा। दोस्तों आप लोग देखिएगा कि विकर्ण हो जाएगा 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो रूट अंडर में हो जाएगा 400 प्लस 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना था 225, तो 225 ऐड कर देंगे दोस्तों। तो देखिएगा विकर्ण जो हमारा निकल के आएगा 400 व 200 कितना हो गया, तो रूट अंडर में कहिएगा 625, रूट अंडर में 625। यानी कि दोस्तों देखिए कि विकर्ण जो होगा ना, इसका विकर्ण जो कि रूट अंडर 625, यदि इसको विकर्ण को 625 को यदि हम तोड़ लेते हैं, 625 को तोड़ते हैं, तो विकर्ण जो हमारा आएगा दोस्तों कि विकर्ण आएगा रूट अंडर कितना बार में 25 गुने 25 से टूट जाएगा, तो हमारा जो विकर्ण का मान होगा इसका 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर इसका विकर्ण होगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।